कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं, वो अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझते हैं। तो मैं उन समझदारों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि क्या हुआ। एक दो दोस्त थे, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। एक डॉक्टरी कर रहा था और एक इंजीनियरिंग कर रहा था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो हाँ बोलो, यस या नो। एक डॉक्टरी कर रहा था और एक इंजीनियरिंग कर रहा था। दोनों ने पास आउट किया और क्या हुआ, डॉक्टर जो बना उसने तो अपना क्लिनिक खोल लिया, और जो इंजीनियर साहब बने वो नौकरी ढूंढ रहे थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। क्योंकि आपको पता है नौकरी है कहाँ आज की डेट में, है कि नहीं है? क्योंकि हर साल पास आउट लोग निकलते हैं, हर साल पास आउट लोग निकलते हैं, पर नौकरी मिलती नहीं है। तो क्या हुआ, डॉक्टर साहब तो अपना क्लिनिक खोल के बढ़िया से कमाने लग गए। उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया कि 100 रुपया में गारंटी का इलाज। क्या लिख दिया? 100 रुपया में गारंटी का इलाज। अब भाई साहब जो इंजीनियर साहब थे उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, 15 दिन से परेशान थे। उन्होंने सोचा कहीं से कमाई का जुगाड़ तो मिले। क्या मिले? कमाई का जुगाड़ तो मिले। उन्होंने बोला इनको बेवकूफ बनाया जाए, डॉक्टर साहब को इनको बेवकूफ बनाया जाए, पैसा सही से कमाया जा सकता है। उन्होंने लिख दिया 100 रुपए में गारंटी का इलाज, और इलाज ना हो तो 500 रुपए ले जाए। क्या ले जाए? 500 रुपए। उन्होंने बोला यहीं से माल छप सकता है, क्योंकि अगर 3 दिन कमा लिया तो 1500 रुपए आ जाएगा। टेंशन फ्री, कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो जुगाड़ बन जाएगा। यस नो। तो भाई साहब उस क्लिनिक के पास देख लिया, उन्होंने बोला यहाँ तो बढ़िया जुगाड़ है। तो दूसरे दिन आकर के क्या बोले डॉक्टर साहब ने, दूसरे दिन डॉक्टर साहब के पास जाकर के बोले डॉक्टर साहब मेरे एक बीमारी है। उन्होंने बोला क्या बीमारी है? उन्होंने मुझको ना जीभ से स्वाद नहीं आता। क्या नहीं आता? जीभ से स्वाद नहीं आता। उन्होंने बोला जीभ से स्वाद नहीं आता कि हाँ। तो अपने कंपाउंडर से बोला उन्होंने कि जाओ बेटा 22 नंबर डिब्बे में से ला करके 2 ड्रॉप इनको पिलाई जाए। उनको जैसे मुंह में 2 ड्रॉप डाली, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। उन्होंने बोला तुम्हारा स्वाद आ गया, लाइए 100 रुपए। क्या किया? आपका स्वाद आ गया, लाइए 100 रुपए। उन्होंने बोला यहाँ तो लूटने के लिए गए थे, लूट गए उल्टा। अब पहले दिन तो कहानी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब दूसरे दिन उन्होंने सोचा यार अब तो कैसे न कैसे डॉक्टर को तो पागल बनाया जाए, क्योंकि 500 का जुगाड़ है, 100 तो चले गए, 400 कैसे न कैसे तो आएंगे। बात सही है कि नहीं है? समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या हुआ, दूसरे दिन फिर वो चले गए। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आज नई बीमारी हो गई मुझे। मैंने क्या हुआ? मानी मुझे याददाश्त नहीं आ रही। याददाश्त नहीं? हाँ। उन्होंने बोला बेटा जाओ 22 नंबर से। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब रुको रुको, उसमें पेट्रोल है। मानी तुम्हारी याददाश्त आ गई, लाओ 100 रुपए। अब गए तो पैसा कमाने के लिए, और उल्टा दे के चले आए। और उन्होंने बहुत दिमाग लगाया यार ये तो 200 चले गए, 500 के चक्कर में 200 चले गए, हम तो गए थे कमाने के लिए, उल्टा दे के चले आए। अब उन्होंने 2 दिन छोड़ करके फिर डॉक्टर साहब के पास गए। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आज ऐसी बीमारी है मेरे पास, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगी। मानी क्या बीमारी है बताओ? मानी डॉक्टर साहब मुझे ना सांप से दिखता नहीं है। क्या? मुझे सांप से दिखता नहीं है। उन्होंने बोला अरे भाई इस बीमारी का तो हम पे इलाज ही नहीं है, ये अपने पकड़ो 500 रुपए। जबकि उसने दे दिया 200 का नोट। डॉक्टर साहब से बोला अरे ये तो 200 का नोट है, ला ला तुम्हारी याददाश्त आ गई, जल्दी करो फटाफट। थैंक यू। कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं। अपलाइन बता रहा है प्लान दिखाओ, अपलाइन दिखा रहा है फॉलोअप पे जाओ, अपलाइन दिखा रहा है मीटिंग में जाओ। तो कुछ लोग ज्यादा समझदारी दिखा करके जबकि यहाँ बिजनेस में आए पैसा कमाने के लिए, जबकि पैसा कमा नहीं पाते। ये नो। तो समझदार बनने में फायदा नहीं है, पागल बनने में फायदा है। क्योंकि सीधी सी बात है, बहुत बड़ा लीडर बोलता है बन के रहो पगला, काम करो अगला। ये नो।